यूसीसी से जुड़ी नियमावली बनाने वाली कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सीधा आपको लिए चलते हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है कमेटी की तरफ से, सुनिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, इसमें एक दो केवल आपके का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक मोटी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है मॉडर्न टाइम में, पुरानी बात छोड़ दी, मॉडर्न टाइम में पहली बार फ्रांस में इसको नेपोलियन लेके आए थे। उन्होंने सन 1804 में फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। उसके तर्ज पे बाद में कुछ लोग अपने देश में भी लेके आए। इनफैक्ट 100 साल बाद जर्मनी में और स्विट्ज़रलैंड में इन तीनों कोड से प्रभावित होकर यूरोप के कई कंट्रीज़ ने अपने अपने देशों में सिविल कोड की व्यवस्था की थी। काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन इन्हीं तीनों कोड से उनके अंतर्गत था। तो टर्की में जब कैलिफेट समाप्त हो रहा था और नई व्यवस्था लागू हो रही थी सन 1926 में, तो 1926 में टर्की जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जो कंट्री है, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। टर्की मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन उनका जो कोड 1926 में आया, उन्होंने उस कोड में सन 1926 में जेंडर इक्वालिटी की बात की, पॉलीगेमी को बैन करने की बात की, शादी में दोनों पति पत्नी को इक्वल राइट्स ऑफ डिवोर्स की बात की। 1926 की बात कर रहा हूँ। और वो व्यवस्था चलती रही। उन्होंने शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज भी, जो कि शरीयत में यह है कि जब जैसे लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है शादी योग्य हो जाती है, व्यवस्था है, उसको उन्होंने कोडिफाई किया और कहा कि 15 साल से कम की लड़की और 17 साल से कम के लड़के की शादी नहीं हो सकती, जो बाद में चल के उन्होंने 2002 में चेंज किया और इसको 18 साल कर दिया। तो ये तो टर्की की बात हो गई। एक मामला मैं आपको जर्मनी का बताना चाहूँगा। जर्मनी के का जो कोड है, जर्मनी के कोड में कहा गया है कि अ मैरिज में नॉट बी एंटर्ड बिटवीन रिलेटिव्स इन डायरेक्ट लाइन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द होल ब्लड एंड ऑफ द हाफ ब्लड, यानी लीनियल डिसेंडेंट्स के बीच में शादियाँ नहीं होंगी। हमारे जो कोड है इसमें भी यही व्यवस्था की गई है। लीनियल डिसेंडेंट्स के बीच में शादी, कजन्स का मामला लीनियल डिसेंडेंट का नहीं हुआ, थोड़ा अलग हटके हुआ। वो हमारे यहाँ भी कई जगह धर्मों के अंतर्गत, हिंदू धर्म में भी कई जगह परमिसिबल है, हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी कई इलाकों में परमिसिबल है। तो उसकी हमने प्रोविजो के साथ व्यवस्था की है। जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही, इसी प्रकार से सक्सेशन की बात की। हमारे एक्ट में प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप की बात की गई और सक्सेशन में डिग्रीज ऑफ नियरनेस की बात की गई। ये व्यवस्था उनके यहाँ भी थी। बांग्लादेश का जो कोड है वो भी एक इंटरेस्टिंग रीडिंग करता है। इनफैक्ट सन 1961 में जब पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई थी 1961 में, जिसको उन्होंने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का नाम दिया था। और उसका मैं आपसे पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें एक व्यवस्था ये थी कि हलाला की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मुस्लिम महिला अगर तलाक उसका हो जाता है और फिर अपने पति से शादी करना चाहे, तो ये कहते हैं कि उनको किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी, तभी वो अपने पूर्व पति के पास जा सकती है। उसको उन्होंने समाप्त किया और उन्होंने कहा कि वो बिना किसी तीसरे व्यक्ति से शादी किए हुए वापस अपने पति से शादी कर सकती है। ये बात बांग्लादेश की मैं कर रहा हूँ। इसलिए अलग अलग देशों में ना अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएं हैं। इंडोनेशिया, जहाँ की काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ भी उन्होंने कहा कि पॉलीगेमी अगर अलाउ करेंगे तो बिना जुडिशियल इंटरवेंशन के नहीं करेंगे, आपको कोर्ट के सामने रहना पड़ेगा पॉलीगेमी की का परमिशन लेने के लिए। तो ये सब एक इंटरेस्टिंग रीडिंग होती है, हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है। चैप्टर 8 पब्लिक कंसल्टेशंस के बारे में, जिसके बारे में मैं संक्षेप में बताऊँगा। चैप्टर 9 जो लॉ कमीशन का एक कंसल्टेशन पेपर था, जो काफ़ी चर्चित रहा, जो उन्होंने 2018 में लिखा था, और उन पे उन्होंने ये समीक्षा की थी कि द यूसीसी नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस टाइम, बेसिकली इस प्रकार की बात की थी। उसका परीक्षण किया समिति ने और फिर संविधान की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, फंडामेंटल राइट्स का परीक्षण किया और आदरपूर्वक उनके विचार से असहमत होते हुए समिति ने कहा नहीं, अभी उत्तराखंड के कम से कम परिप्रेक्ष्य में समिति मुतमईन है कि यहाँ यूसीसी लागू होनी चाहिए, और समिति ने उसके विपरीत अपना मत प्रकट किया। चैप्टर 10 कोड के सेलेंट फीचर्स के बारे में, उसके बारे में चूँकि कोड ऑलरेडी प्रख्यापित हो चुकी है, मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ। चैप्टर 11 रिकमेंडेशन के बारे में है। रिकमेंडेशन में दो बातें कही गई हैं।
एक बात तो ये कही गई कि जो फील्ड विजिट में बहुत सारे सजेशंस आए थे, कई प्रकार के सजेशन थे, मैं भी बताऊंगा, 2-3 मोटी बात आपके सामने रखूंगा। उसमें जो बातें उठाई गई हैं, राज्य सरकार इसका संज्ञान ले। राज्य सरकार यहाँ बैठी हुई है, मैं इनके निगाह में भी ला रहा हूँ कि राज्य सरकार उसका संज्ञान ले और उस पर कानूनी कार्रवाई अलग से करे। ठीक है, जो बहुत सारे कुछ चीज़ें कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, कुछ पे कमेटी सहमत नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार को छोड़ दिया। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही, वही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कीजिए। इसमें कई सजेशंस कमेटी ने प्रस्तुत की हैं, जिसको आप उस चैप्टर